नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सफर सिविल सर्विस पे, जो पूर्णतः डेडिकेट है सिविल सेवा के परीक्षाओं के लिए एवं वर्तमान में बीपीएससी की परीक्षाओं के लिए। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग कहते हैं। आपको जैसे कि पता है कि 72 बीपीएससी 72वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 72वीं बीपीएससी 26 जुलाई को निर्धारित है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम, जिसके लिए काफ़ी कम समय बचा है। बीपीएससी के लिए हमें पीवाईक्यू क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो एक तो सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलता है और दूसरा उसके एनालिसिस से प्रश्न देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के 10 से 15 सवाल आपके पीवाईक्यू के आधार पे सोल्व हो जाता है, जो पीवाईक्यू पढ़ने से आपका सोल्व हो जाएगा। अब ये हम बताएं कि किसके किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो एक तो आप 72वीं बीपीएससी या आप 73वीं बीपीएससी, मतलब बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज में आप कोई भी बीपीएससी देना चाहते हैं तो ये सीरीज महत्वपूर्ण हो जाएगा। नंबर 2, आप बीपीएससी एईडीओ की एग्ज़ाम देना चाहते हैं। नंबर 3, आप बीपीएससी एएसओ की एग्ज़ाम देना चाहते हैं। नंबर 4, या आप बिहार दरोगा की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या आप बिहार एसएससी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं। साथ ही साथ जहां साइंस से फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता हो जिस एग्ज़ाम में, उस सभी एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज एनालिसिस, ये बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम इसमें, जैसे कि आपने वर्तमान में हिस्ट्री को कंप्लीट किया है, अब हम साइंस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम शुरू फिजिक्स से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम फिजिक्स के कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स यस, भौतिकी में आज हम देखेंगे मात्रक एवं इकाई की पीवाईक्यू। आइए बिना टाइम गंवाए हम डायरेक्ट चलते हैं मात्रक एवं इकाई पर। पहला प्रश्न है मात्रक एवं इकाई की, जो कि आपको 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2018 में पूछा गया था। एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसका इकाई है? ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्ध्य की, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति की, एवं ऑप्शन नंबर डी वेग की। अब हम इसका उपयोग कैसे करें, आप लोग इसका उपयोग कैसे करेंगे वो समझिए। आप कॉपी एवं पेन लेकर के बैठेंगे, सब्जेक्ट का नाम डालेंगे फिजिक्स, फिर टॉपिक के नाम डालेंगे मात्रक एवं इकाई। अब जैसे क्रम संख्या हम एक प्रश्न यहाँ स्क्रीन पे आपको आ गया, तो आप उसका अपने हिसाब से जवाब देंगे, ए बी सी डी, जो भी आपका सही जवाब लगे आपको। फिर जब हम सही जवाब बताएंगे तो आप उससे इसको मैच करेंगे, सही होगा तो सही करेंगे, गलत होगा तो गलत करेंगे। जब इस टॉपिक का कंप्लीट हो जाने पे आप अपने चेक करके बताएंगे और देखेंगे कि अगर 90% प्रश्न आपका सोल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर इससे कम सोल्व हो रहा है तो इस अपने स्रोत को फिर से रिवीजन करेंगे। अगर आपके स्रोत से ये टॉपिक नहीं कवर हो रहा है तो किसी अन्य स्रोत का भी सहारा लेंगे। तो चलिए, आप लोग इसका सही जवाब लिख लिए होंगे। तो इसका सही जवाब होगा तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य की इकाई है एंगस्ट्रम। आइए इसके एनालिसिस को देखते हैं। तरंगदैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रम का प्रतीक एक की साइन की तरह होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपको
66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए समय की, ऑप्शन नंबर बी गति की, ऑप्शन नंबर सी दूरी की, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश की तीव्रता की, एवं ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रकाश वर्ष से पहले दृष्टि से आपको लगेगा कि नहीं, ये तो प्रकाश वर्ष मतलब ये लाइट प्रकार का कुछ है, लेकिन नहीं, ये दूरी की इकाई है। दूरी की कैसे? मतलब पृथ्वी से लेकर के सूर्य के बीच की जो दूरी है उसे हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं, उसे लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। मतलब प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगी उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है जिसका उपयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15। इसे आप याद रखेंगे, ये बार बार पूछा भी जाता है। अब ये देखिए कि कैसे प्रश्न रिपीट होता है, जो हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। ये आपको 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया। साथ ही साथ जब 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम हुआ उसमें भी इस प्रश्न को पूछ दिया गया। तो जो बच्चा 66वीं बीपीएससी के प्रश्न के एनालिसिस किया होगा वो री एग्ज़ाम की प्रश्न को भी सॉल्व कर पाया होगा। तो इसलिए पीवाईक्यू महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हमने देखा कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। प्रकाश वर्ष का संबंध है किससे? ये बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए कितना बार रिपीट हो रहा है। दूरी से संबंधित है, दूरी की इकाई है। अब एक प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि है? अब हम आइए आपको राशि के बारे में पढ़ाते हैं, मूल राशि एवं व्युत्पन्न राशि। देखिए इसी पे बता देते हो क्या है मूल राशि। मूल राशि आपको 7 होते हैं, जैसे कि लंबाई का क्या होता है? मीटर। दूसरा द्रव्यमान का मात्रक केजी। समय की मात्रक सेकेंड। विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा की मात्रक एम्पियर। उष्माताप के मात्रक केल्विन। पदार्थ की मात्रा की मात्रक मोल। ज्योति तीव्रता के मात्रक कैंडेला। ये 7 आपके मूल मात्रक होता है। बाकी बात जो सभी है व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो क्या बल वेग होगा मूल मात्रक? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे आइए, इसमें है विद्युत धारा। तो अभी हम आपको बताए हैं कि विद्युत धारा का क्या है मात्रक? एम्पियर। तो ये विद्युत धारा इसका मूल मात्रक होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए एनालिसिस के देखते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, उष्मागतिकीता, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा 7 मूल मात्रक राशियां हैं। मूल राशियों का मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है तथा इनमें किसी अन्य मात्रक के में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। दाब। अब पूछ रहा है कि दाब की इकाई क्या है? ये 64वीं बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन या वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन एवं ऑप्शन नंबर डी न्यूटन मीटर, न्यूटन या मीटर। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा दाब की इकाई होता है या तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भैया, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो दाब की इकाई क्या है?
न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी पृष्ठीय के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल से भी नापते हैं, उसे हम पास्कल भी बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यह है जो 65वीं बीपीएससी एग्जाम 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये देखिए, अब ये प्रश्न कैसे रिपीट होता है जो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा है कि दाब की इकाई क्या है। फिर लगातार 65वीं में 2019 में भी पूछ दिया कि दाब का मात्रक क्या है। रिपीट हुआ कि नहीं? तो इसीलिए PYQ आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? दाब का मात्रक, सॉरी दाब का इकाई पूछा था वहाँ, तो दाब का मात्रक हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। कार्य का ऐसा मात्रक, ये आपको बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या होगा? वाट, जूल, न्यूटन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, मतलब कितने जूल आप कार्य किए हैं। कार्य का ऐसा इकाई जूल है। कार्य की इकाई जूल भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। कार्य एक अदिश राशि है, बल और विस्थापन के गुणनफल के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब वर्क बराबर क्या होगा? फोर्स गुने एफ गुने एस, मतलब बल गुने विस्थापन। कितना बल लगाया आपने और किसी वस्तु को कितना विस्थापित किया, ये आपका कार्य के रूप में इसे मापा जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि आपको 17वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9, चुंबकीय बल के तापन की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोवाल्ट, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, जैसे कि आपको हमने अभी बताया है कि एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा की, विद्युत धारा की। तो ये तो होगा नहीं। ओम और टेस्ला, तो इसका सही जवाब होगा टेस्ला। चुंबकीय बल की मापन की इकाई है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र होगा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की मापन की इकाई टेस्ला है, जिसे टी से संदर्भित किया जाता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र पर परस्पर क्रिया कर उत्पन्न होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करता है। इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर में दिया था मैग्नेटिक फील्ड, जबकि हिंदी में उसका दे दिया था चुंबकीय बल। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी संस्करण के अनुसार दिया गया है। अगला प्रश्न है हर्ट्ज हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? ये 65वीं बीपीएससी एग्जाम 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा एवं ऑप्शन नंबर डी गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसे संकेत HZ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य के 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है, सामान्य मनुष्य। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न रिपीट कैसे हो रहा है वो हम आपको बताते हैं। ये सेम प्रश्न है जो कि 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2018 में पूछा गया है। आवृत्ति को मापा जाता है
और उसी को बदल करके पूछ दिया है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है 65वीं बीपीएससी 2019 में। तो जो ये 64वीं बीपीएससी के क्वेश्चन को एनालिसिस किया होगा वो 65वीं बीपीएससी के क्वेश्चन को अवश्य ही सोल्व कर दिया होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि फिर से PYQ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आवृत्ति में मापा जाता है किसे? हर्ट्ज को। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा किसकी इकाई है? विद्युत धारा की इकाई है, यह 65वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। विद्युत धारा की इकाई है ऑप्शन नंबर ए कूलाम, ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर सी वाट एवं ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अभी ही हम आपको बताए हैं कि 7 मूल राशि होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिकी, ताप, पदार्थ की मात्रा एवं ज्योतिक तीव्रता। लंबाई का मात्रक होता है m, किलोग्राम के मात्रक होता है kg। लंबाई को मापते हैं मीटर में, किलोग्राम को kg में, समय को सेकंड में। ये याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई, द्रव्यमान, समय। विद्युत धारा के हम अभी बताए थे आपको थोड़ी देर पहले, क्या होता है? एम्पियर। उष्मागतिकी, ताप के केल्विन, पदार्थ की मात्रा के मोल, ज्योतिक तीव्रता की कैंडेला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। प्रवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। कूलाम पर सेकंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? तो 1 एम्पियर बराबर होगा कूलाम पर सेकंड। आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति, अभी विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा की मात्रक हमने आपको क्या बताया? विद्युत धारा। विद्युत धारा की इकाई हम मात्रक आपको क्या बताया? एम्पियर। आपको विद्युत धारा एवं विद्युत शक्ति में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत शक्ति मूल राशि नहीं है, जबकि विद्युत धारा मूल राशि है, 7 मूल राशि में से एक है। तो विद्युत शक्ति की इकाई एम्पियर बिल्कुल नहीं होगा। अब ऑप्शन बचता है जो जिसको देखते हैं वोल्ट, कूलाम, वाट। तो विद्युत शक्ति की इकाई होता है वाट। विद्युत शक्ति की इकाई होता है क्या? वाट। विद्युत शक्ति की मात्रक वाट होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? देखिए फिर से रिपीट हो गया ना, यहाँ देखिए कैसे रिपीट होता है, क्यों महत्वपूर्ण होता है, ये लगातार आपको दिखाना पड़ता है हमें। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? 2018 में पूछा गया है 64वीं बीपीएससी में, और 65वीं बीपीएससी फिर 2019 में पूछा गया है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। जिसने इस प्रश्न को एनालिसिस किया होगा वो इस प्रश्न को अवश्य बना देगा। तो आप लोग आंसर बताइए, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। ऑप्शन नंबर भी नहीं बदला है, ऑप्शन भी वही दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? यह आपको 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? एम्पियर न्यूटन, न्यूटन कूलाम, न्यूटन एवं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आइए हम इसके एनालिसिस करते हैं। टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एक ऐसा इकाई है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की माप है। तो टेस्ला बराबर क्या होगा? वोल्ट गुने सेकेंड, वोल्ट गुने सेकेंड बटे प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका दिए गए विकल्प में से होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 16।
ये आपको 66वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 16 में कहता है ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? ओम मीटर में हम किसे मापते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। प्रतिरोध को, चालकत्व को, प्रतिरोधता का, आवेश का, और ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधता की। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधता, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी इकाई ओम मीटर है। ओम मीटर है। तो ओम मीटर प्रतिरोधता का मतलब उसे कितने जोरों से रोक रहा है, प्रतिरोध कर रहा है। वैद्युत प्रतिरोधता बराबर होता है R × 1A/L, जहाँ R पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधता है, L पदार्थ के टुकड़ों की धारा की दिशा की लंबाई है, और A धारा की दिशा में लंबवत पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को बताता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त होता है? संवेग गुने वेग, मतलब संवेग गुने वेग से क्या मिलेगा? तो संवेग गुने वेग से हमें प्राप्त होगा द्रव्यमान। आइए, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान m है एवं वस्तु का वेग v है, तो उसका संवेग मतलब p बराबर होगा m × v। संवेग और वेग का अनुपात इस प्रकार से होता है। तो संवेग गुने वेग बराबर अति संवेग बराबर क्या होगा? संवेग और वेग, यहाँ क्या पूछा है? संवेग और वेग के अनुपात को किस भौतिक राशि से मापते हैं? तो द्रव्यमान से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राशि की मात्रक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिबल, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी विकृति, ऑप्शन नंबर डी दाब, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा विकृति। विकृति की कोई भी मात्रक राशि नहीं होती है। किसी वस्तु की बीमा या में आया परिवर्तन उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि अर्थात इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको 45वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2001 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 जो आपको त्वरण का फॉर्मूला पूछता है। एक्सीलेशन बराबर होता है बस अंतिम दूरी, अंतिम चाल बट्टे प्रारंभिक चाल बट्टे समय। त्वरण का फॉर्मूला होता है अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल जिसे u से डिनोट करते हैं और बट्टे समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए, बल गुणनफल है भैया। बल किसका गुणनफल है? तो बल गुणनफल है, बल बराबर हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुने त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। आइए, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। बल क्या है? तो जो संवेग में परिवर्तन की दर है, यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और प्रारंभिक वेग u है, u वेग से गति करता है तो t सेकेंड बाद v प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की त्वरण ज्ञात करना है। आपसे पूछा क्या था कि बल का गुणनफल है, तो बल का गुणनफल क्या होगा?
द्रव्यमान और त्वरण का। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है? सदिश राशि एवं अदिश राशि। सदिश राशि में बल एवं विस्थापन होना होता है, जबकि अदिश राशि में सदिश राशि में वे राशि है जिसे व्यक्त करने में दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशि कहलाती है, एवं केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, वो अदिश राशि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है बल, ऑप्शन नंबर बी है दाब, ऑप्शन नंबर सी है वेग, ऑप्शन नंबर डी है त्वरण। बल के लिए दिशा भी चाहिए, वेग के लिए भी दिशा चाहिए, त्वरण के लिए भी दिशा चाहिए, जबकि दाब के लिए दिशा नहीं चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वे राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, गति एवं दूरी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, जो कि 45वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2001 का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो फिर से वही ऊपर वाला, विस्थापन में भी दिशा की आवश्यकता होता है, वेग में भी होता है, बल में भी होता है, किंतु आयतन के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। धारा घनत्व होता है, किसका होता है भैया? ऑप्शन नंबर ए विमाहीन, ऑप्शन नंबर डी एक अदिश राशि है, धारा एक सदिश राशि है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धारा ज्ञात करने के लिए आपको दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। धारा ज्ञात करने के लिए आपको दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। किसी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है तथा इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। इसका एसआई मात्रक ओम प्रति मीटर स्क्वायर है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, जो इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न होगा। यह 67वीं बीपीएससी री एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गति, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी बल आघूर्ण, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। इसका सही जवाब होगा गति। गति क्या है? एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। आइए तो इस प्रकार से हमने देखा कौन सी टॉपिक को कवर किया, मात्रक एवं इकाई। मात्रक एवं इकाई में कुल 24 प्रश्न थे। 24 प्रश्न में अगर किसी का 21 प्रश्न सही हुआ है तो मेरे तरफ से उसे वेरी गुड। अगर इसकी प्रश्न से कम सही हुआ है तो आप अपने स्रोत को फिर से रिवीजन करें। अगर आपकी स्रोत इसे बनाने में सक्षम नहीं है तो आप किसी अन्य स्रोत का यूज करें। वैसे साइंस के लिए एनसीईआरटी ही केवल इनफ है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे मात्रक, यंत्र एवं पैमाने। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए एवं आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।